तो बच्चों आज हम लोग संस्कृत के एक अगली टॉपिक लिट लकार को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो लिट लकार है, ये लिट लकार हिंदी में भविष्य काल और अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लट लकार, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा चुके हैं। लट लकार में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का प्रयोग होता है, और लिट लकार में हम लोग भविष्य काल का प्रयोग करेंगे। तो भविष्य काल में पहचान क्या होता है? गा, गे, गी, यानी किसी भी अनुवाद में अंत में गा, गे, गी लगा हुआ है तो वो भविष्य काल है। और भविष्य काल में जो भी ट्रांसलेट है उसको बनाएंगे, या अनुवाद कैसे उसको बनाएंगे, किस प्रकार जो भी भविष्य काल में अनुवाद उसको बनाएंगे किस प्रकार, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले हम लट लकार को बता चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में जो अनुवाद बनेगा, जैसे है तो उसका अनुवाद कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में। काइंडली उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसको समझने के बाद ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ जो एक वर्ड होता है, ये जो लकार है, इस लकार का मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा, लकार का मतलब होता है जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का ज्ञान हो। समय का ज्ञान कराता है लकार, यानी ज्ञान हो। लकार मतलब हो सकता है काल, लकार को हम लोग काल भी कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान लीजिएगा, लकार काल भी हो सकता है, लकार को काल भी कहा जा सकता है। तो आज हम लोग इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। तो ये जो लिट लकार है, इस लिट लकार में हम लोग ये जानेंगे कि सूत्र क्या है। तो देखिए, लिट लकार का सूत्र होता है इस्यति। इसको हम लोग पढ़ेंगे इस्यति। जैसे स्कूल पढ़ते हैं ना, आदर्श स्कूल पढ़ते तो ये ई पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस्यति पढ़ेंगे। इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यत। ये इस्यत है, ये थ है। इस्यामि, इस्यावा, इस्यामा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको जैसे मान लीजिए हम लोगों को पट है, पट में क्या लिखेंगे? पट में इससे ती छूटेगा तो ये हो जाएगा पटिष्यति। ठीक है, इससे ता छूटेगा पटिष्यता। ये हर्षिकार हो जाता है, ये आधा पेट कट्टा। सो ये जो गणेश वाला स होता है ना, इसका आधा वाला हिस्सा लिखाता है। ठीक है, उसी तरह इस्यन्ति में होगा पटिष्यन्ति, पटिष्यन्ति। थोड़ा इसको छोटा करके लिख देते हैं, पटिष्यन्ति। ठीक है, पटिष्यन्ति। फिर इस्यसि होगा पटिष्यसि, इस्यथा होगा पटिष्यथा, और इस्यत होगा पटिष्यत। ठीक है, इस्यामी होगा पटिष्यामी, इस्यावा होगा पटिष्यामा, इस्यामा होगा पटिष्यामा। ठीक है, तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिट लकार पढ़ते हैं, लकार का मतलब होता है काल। ठीक है, ये लिट लकार जिसको हम लोग भविष्य काल या अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसका पहचान होता है अंत में गा, गे, गी रहेगा। गा, गे, गी, जैसे लिखेगा, पढ़ेगा, हंसेगा, खेलेगा, उसमें वो ये सूत्र हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग पट की जगह में अगर लिख दे, लिखना पे आ जाए, लिख मतलब लिखना होता है,
तो वो कैसे जोड़ेंगे, तो वो देखिए सेम इसी तरह जुटाएगा, इसी तरह जोड़ेंगे हम लोग। लिखिष्यति लिखिष्यत लिखिष्यन्ति, लिखिष्यता लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यन्ति, सेम लिखिष्यसि लिखिष्यथ लिखिष्यत लिखिष्यामि लिखिष्याम लिखिष्याम, इसी तरह लिखना होगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग घर में अगर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को क्लियर लिखने का तरीका आ जाएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए एक धातु ले लीजिए गम, गम मतलब होता है जाना, गम मतलब जाना होता है। अब जाना में क्या होगा, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याम गमिष्याम, इस तरह करके हम लोग जोड़ेंगे। ये हम बॉक्स में बनाए हैं, ये ऐसे ही लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझ सकिए कि क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चार्ट में आ गया आप लोगों का, ये एक इस तरह करके बॉक्स बना लीजिएगा आप लोग, अपने अनुसार बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इजीली अलग अलग बॉक्स बना के लिख सकते हैं किसके कौन से फॉर्म होंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पे अनुवाद पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अनुवाद कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब अनुवाद में मान लीजिए हमको गा गे गी पर अनुवाद दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे लिख दिया गया है, सॉरी जैसे गा गे गी पर अनुवाद दिया है, वह पढ़ता है। तो इसके लिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आप लोगों को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि जो प्रथम पुरुष में आता है वो क्या क्या आता है। प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में स मतलब वह, तो ये दोनों, ते वे लोग, ये हमारा प्रथम पुरुष में आता है। स तो ते, त्वम युवाम यूयम, और अहम आवाम वयम। ठीक है, वह वे दोनों वे लोग, ठीक, तुम तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग। ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में बता दिए, ये कर्ता का रूप होता है। ठीक, जैसे वह पढ़ता है तो वह आ रहा है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में, और प्रथम पुरुष एक वचन में
हम लोगों का सॉरी पढ़ता है नहीं, पढ़ेगा लिखना होगा। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है स, ठीक है। और सौ में इस्यति लगता है तो हो जाएगा हम लोगों का पठिष्यति। वह पढ़ेगा। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ता है पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस। अगर आता है वह दोनों पढ़ेंगे या वे दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। वे दोनों का कहाँ आता है? वे दोनों यहाँ आ रहा है प्रथम पुरुष द्विवचन में। और प्रथम पुरुष द्विवचन में हम लोगों का क्या आ रहा है? ती आ रहा है। प्रथम पुरुष द्विवचन में त आ रहा है। तो वे दोनों पढ़ेंगे क्या क्या होगा? वे दोनों का होता है तो पटिष्यता। और वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे। तो वे लोग कहाँ आता है? देखिए वे लोग का हिंदी होता है ते, सॉरी संस्कृत होता है ते। तो वे लोग पढ़ेंगे तो वे लोग का क्या होता है? ते। ते वह प्रथम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? इष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। सेम उसी प्रकार देखते हैं, तुम लिखोगे। तुम कहाँ आता है? ये तुम कहाँ है? मध्यम पुरुष एक वचन में। और मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आ रहा है हमारा? इष्यति, इष्यसि। तो क्या होगा? लिखिष्यसि। तुम लिखिष्यसि लिखना होगा, ठीक है। तो तुम लिखिष्यसि। आगे रहता है तुम दोनों लिखोगे। तुम दोनों लिखोगे। तुम दोनों का होता है युवाम। और युवाम कहाँ आ रहा है? मध्यम पुरुष द्विवचन में। मध्यम पुरुष द्विवचन में इष्यत है, इष्यत जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखिष्यत युवाम। लिखिष्यत है। तुम लोग लिखोगे। तुम लोग कहाँ आता है? यूएम। यूएम कहाँ है? मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन में इष्यत है, इष्यत में जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये लिखिष्यत होगा। तो हम लोग लिखेंगे यूएम लिखिष्यत, ठीक है। अब उसके बाद अनुवाद में अगर रहता है मैं जाऊंगा। मैं कहाँ है? ये मैं है, जो है हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में अहम। और एक तो उत्तम पुरुष एक वचन में आता है श्यामी, अहम, अहम। श्यामी जोड़ेंगे हो जाएगा गमिष्यामी, अहम गमिष्यामी। हम दोनों जाएंगे, ठीक है। और हम दोनों जाएंगे, हम दोनों आता है उत्तम पुरुष द्विवचन में। उत्तम पुरुष द्विवचन में श्यामी आता है। तो आवाम गमिष्यावा। उसके बाद रहेगा, उसके बाद रहेगा हम लोग जाएंगे। हम लोग का होता वयम। वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन में। और उत्तम पुरुष बहुवचन में हम लोगों का आ रहा श्यामा। और गम जाना, मतलब जाना का गम होता है। और उसमें श्यामा जोड़ेंगे हो जाएगा गम श्यामा।
गमिष्यामः। तो इस प्रकार आज हम लोगों का फ्यूचर टेंस भी, जिसको हम लोग भविष्य काल कहेंगे, वह भी वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने प्रेजेंट यानी वर्तमान और फ्यूचर पढ़ दिया। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का सूत्र एक ही है। जैसे यहाँ प्रेजेंट में इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति है, तो सॉरी फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में टी का अंति रहेगा। जैसे मान लीजिए फ्यूचर का होता है पठिष्यति, तो प्रेजेंट का होगा पठति। ठीक है, पठिष्यन्ति तो है रहने पे होगा पठिष्यता, तो पठता होगा। बस यही अंतर है। इसीलिए आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, देखने के बाद आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, एक चीज हम बोलना भूल गए थे। हम तो 2 क्लास लिए हैं संस्कृत का, संस्कृत पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस लट लकार पढ़ा, और पार्ट 2 में हम लोगों ने फ्यूचर टेंस पढ़ा लंग लकार। तो आज हम लोग जो दोनों टेंस पढ़ चुके हैं, उन दोनों टेंस का जो होमवर्क है वो होमवर्क करेंगे, जो हम दिए हुए हैं। आपको 15 होमवर्क दिए, जो आपको घर से बना के रखना है। अगले क्लास में सब होमवर्क को हम मिलाएंगे आपसे। पहला होमवर्क क्या है? राम पटना जाएगा, फ्यूचर है, देख लीजिएगा। फिर राम पटना जाता है, उसका प्रेजेंट रूप दिया हुआ है। वे लोग यहाँ आते हैं, प्रेजेंट है। वे लोग किताब पढ़ेंगे, फ्यूचर में है। तुम खाती हो, प्रेजेंट है। तुम खाओगी, फ्यूचर में है। वे लोग जाते हैं, प्रेजेंट है। वे लोग जाएंगे, फ्यूचर में है। हम दोनों पढ़ते हैं, प्रेजेंट है। तुम दोनों हंसती हो, ये छूट गया, ध्यान दीजिए इस चीज को। तो वह प्रेजेंट में है। वह लोग खाते हैं या वे लोग खाते हैं, वह लोग खाते हैं या वे लोग खाते हैं, सेम चीज होगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। वे लोग लिखा हुआ तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम सब दौड़ते हैं, हम सब के जगह में हम लोग भी दे सकता है। वो फल खाएगी, फ्यूचर में, ये दोनों प्रेजेंट में है हमारा। और वे लोग जाते हैं, प्रेजेंट में है। तुम दोनों पढ़ती हो, प्रेजेंट में है। तो ये होमवर्क रहा, और हम आशा करते हैं कि जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा आप लोग को, और उसके अनुसार आप लोग होमवर्क बनाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि सबका बनेगा, और जो भी डाउट होगा वो हम अगले क्लास में सॉल्व भी कर देंगे। अगर किसी को कुछ विशेष डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब उनके कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।